देश में एक दशक से ऊपर का समय हो गया तब से मोदी सरकार दिल्ली की गद्दी संभाल रही है, लेकिन इन 12 सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा जाए जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर बातें न उठे। वहीं एक भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी अपने मामा के घर से पैसे लाते। आज लोकसभा में जब CAPF बिल पर चर्चा हो रही थी तो सांसद हरीश चंद्रा मीना ने कहा कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, हमारी संसद सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। इसको लेकर हमारे देश के गृह मंत्री का कोई भी जवाब नहीं निकला। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीना, जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे सीधे सवाल किया कि और विधेयक का विरोध किया, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, जवाबदेही तथा बलों के मनोबल पर गंभीर सवाल खड़े किए, गंभीर सवाल उठाए और इस ओर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी ध्यान आकर्षित किया। मीना ने कहा कि अलग अलग उद्देश्यों से बनी केंद्रीय सशस्त्र बलों को बिना व्यापक परामर्श के ढांचे में बांधना व्यवहारिक नहीं होगा और सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि ऐसी नौबत आई क्यों। उन्होंने याद दिलाया जनरल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में बनी, यानी देश आजादी के पहले 1939 में यह फोर्स बनी थी। तब न नेहरू प्रधानमंत्री थे और ना ही इंदिरा गांधी सत्ता में। हां, यह जरूर है कि उन्होंने देश की आजादी में अपना एक बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस तरह की बातों की चर्चा सदन में नहीं होती। सदन में चर्चाएं वही होती हैं जो कि जरूरी नहीं। इसलिए हर समस्या का ठीकरा अतीत पर फोड़ना उचित नहीं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातें कम और निर्णय अधिक होते थे, यानी जो देश की समस्याएं होती थी, देश के हित में होती थी, उन पर बातें बहुत कम होती थी और निर्णय अधिक होते थे और वह निर्णय देश हित में होते थे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए। इसकी चर्चा सदन में कभी नहीं होती, लेकिन उनकी वो चर्चाएं होंगी जो कि जरूरी नहीं है, ताकि देश को लगे कि इंदिरा नेहरू ने कुछ भी नहीं किया। कल एक सोशल मीडिया पर मैं खुद देख रहा था कि एम्स जब बना था तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद ईंट उसमें लगा रहे थे।
जबकि आज बड़ी बड़ी बातें हैं पर जमीनी जवाबदेही कम दिखती है। मीना ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और अब एक पाकिस्तान बचा, तब हम उस पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे। अगर दो टुकड़े नहीं होती तो क्या हालात होते। मीना ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने इस बिल से पहले जवानों, हवलदारों, एएसआई निरीक्षकों और अधिकारियों यानी उस 96% बल से बात की, उनको सुना जो जमीन पर ड्यूटी निभाता है, यानी 96%। अधिकारी तो 100 होते हैं लेकिन काम तो यही करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संतुलन नहीं रहेगा तो देश की सुरक्षा कैसे होगी। यही सब कारण है कि पहलगाम पे हमला हो गया और पुलवामा पे हमला हो गया या अन्य जगह हमले हो गए। इसकी जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं ली। हमारे देश के गृह मंत्री बताएं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि जब बंबई में हमला हुआ था तो देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। हमारे गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते या इसके लिए सोचते क्यों नहीं, या इसके लिए जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं की जाती है। अगर जिम्मेदारी फिक्स की जाती तो शायद देश में आतंकी हमले नहीं होते। क्या आंतरिक मतभेद, अदालतों में चल रहे विवाद और प्रशासनिक खींचातानी ने कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं किया? अगर कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं किया होता, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारी फोर्स इतनी मजबूत है कि अच्छों को चने चबवाने की ताकत रखती है, बशर्ते उनको खुला मौका दिया जाए, उनसे बात की जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए। कोई भी विधेयक पास होने के पहले जमीनी स्तर पर तैयारी होना चाहिए, चाहे वो किसान के लिए 3 कानून का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, इसके लिए जमीन पर बात जरूर होना चाहिए। देश के सांसद मीना ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से सत्ता या विपक्ष के लिए एक सीख है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे मनोबल और समय में कमजोर होता है। तो आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत रहेगी? जब एक दूसरे से बात होगी, जब एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल लाना मजबूरी हो सकती है, पर जल्दबाजी में बिना व्यापक चर्चा के कानून बनाना समाधान नहीं। उनकी मांग रही कि विधेयक को विस्तृत विचार के लिए समिति या जेपीसी को भेजा जाए ताकि सर्वसम्मत से बेहतर ढांचा बन सके। बहस के दौरान मीना ने सरकार से यह भी पूछा कि पिछले वर्ष में हुई सुरक्षा चुनौतियों से क्या सबक लिया, किन स्तरों पर जवाबदेही तय हुई, क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए। उनका तर्क था कि आंतरिक सुरक्षा केवल नीतियों से नहीं बल्कि बलों के भीतर विश्वास, संवाद और स्पष्ट जिम्मेदारी से मजबूत होती। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष पर दोष मढ़ने के बजाय अपने कार्यकाल की कमियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। दो बड़े सवाल यही है, क्या
सीएपीएफ बिल से वाकई संरचनात्मक समस्याओं का समाधान होगा? क्या सरकार ने पर्याप्त परामर्श किया? क्या बलों के मनोबल और समन्वय पर ध्यान दिया गया? और क्या इस कानून को गहन चर्चा की जरूरत है? फिलहाल लोकसभा में उठी यह आवाज आंतरिक सुरक्षा, जवाबदेही और संवाद की आवश्यकता पर राष्ट्रीय बहस को तेज कर रही है। सीधे बोल में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है। आप लोग चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।